जय साई राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे पत्ते जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, आपके परिवार, आपके व्यापार, आपके धन दौलत को बुरी नजर से बचा सकते हैं। देखने में आया है कि हमारे परिवार को, हमारे धन दौलत को, हमारे व्यापार को बुरी नजर लग जाती है। ये नजर लगना क्या होता है? नजर लगने का अर्थ होता है किसी की काली दृष्टि जो हमें बुरी नजर से देखे, बुरी भावना से देखे, उसकी नेगेटिव वाइब्रेशन और अन्य वाइब्रेशंस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, हमारे धन दौलत के इर्द गिर्द एक चक्र बना ले, हमारे परिवार में घूमने लगे, उसे कहते हैं नजर लगना। जब नजर लग जाती है तो कारोबार बंद हो जाते हैं, पैसे का आना बंद हो जाता है और हमारे परिवार में कलह क्लेश बढ़ जाती है। कई बार आपने अपना लॉकर या अपनी तिजोरी किसी के सामने खोल दी और वहां पड़ा धन किसी ने देखा और उसके मुंह से हा निकल गई, हाँ इतने पैसे, तो आपने देखा कि उसके बाद आपका धन कम होता गया। अब बहुत से लोग इसे वहम कहते हैं, परंतु इसका एक आध्यात्मिक कारण है। जब सामने वाले व्यक्ति से हार निकली, चाहे वो आपका हितैषी है, आपसे प्रेम करने वाला है, तो उस समय नेगेटिव वाइब्रेशन का एक तेज प्रवाह निकला और वह नेगेटिव वाइब्रेशन जब निकलती है तो आसमान में इधर उधर घूम रही दूसरी वाइब्रेशंस उसके साथ कनेक्शन कर लेती हैं और तेजी से उसमें प्रवेश करती जाती हैं जब तक कि हम उस प्रवाह को तोड़े ना। यानी जब हार निकली तो एक तेजी से प्रवाह शुरू हो गया आपकी तिजोरी की तरफ या लॉकर की तरफ नेगेटिव वाइब्रेशन का, परंतु आपने ये सोचकर कि जिसको आपने दिखाया है वो तो आपसे प्रेम करता है, आपने कोई उपाय नहीं किया और वो नेगेटिव वाइब्रेशन लगातार आपके धन की तरफ आज भी आ रही है, चाहे साल हो गया, चाहे 6 महीने हो गए। काम बंद हो जाता है या पैसा आता है टिकता नहीं है, तिजोरी खाली होती जाती है, लॉकर खाली होते रहते हैं। परंतु जब हम कोई टोटका कर लेते हैं, कोई उपाय कर लेते हैं, तो वह जो नेगेटिव वाइब्रेशन का प्रवाह हमारी तिजोरी या लॉकर की तरफ आ रहा होता है, उसका क्रम टूट जाता है और उसी क्षण हमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर वो नेगेटिव वाइब्रेशन आ नहीं पाती। ऐसे ही आपके बच्चे को, आपके परिवार को देखकर किसी को जलन महसूस हुई और उसने कहा कितना सुंदर परिवार है, काश मेरा भी होता, तो कई बार नेगेटिव वाइब्रेशन वहां से तेजी से निकलती हैं और वो निकलती रहती हैं और हम परेशानियों से घिर जाते हैं। बच्चे बीमार होने लगते हैं, परिवार में कलह क्लेश होने लगती हैं, खाना बनता है ठीक ढंग से, कोई खाता नहीं, आपस में ठीक ढंग से कोई बात नहीं करता, परंतु जैसे ही टोटका किया जाता है, कोई उपाय किया जाता है, तो ये नेगेटिव क्रम वहां टूट जाता है और सब कुछ ठीक होने लगता है। इसे कहते हैं नजर लगना और ठीक करना। जन्म कुंडली देखकर भी कई ऐसे उपाय बताए जा सकते हैं जिनसे जिंदगी भर नजर ना लगे, क्योंकि जन्म कुंडली में बहुत योग होते हैं जो सोए रहते हैं, एक्टिवेट नहीं होते हैं और व्यक्ति आगे नहीं बढ़ता है। परंतु जब जन्म कुंडली देखी जाती है तो उन योगों को एक्टिवेट किया जाता है तो व्यक्ति की जिंदगी बदल जाती है। आज मैं यहां आपको 3 ऐसे पत्तों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जो बड़ी तेजी से पॉजिटिव वाइब्रेशन आपकी अपनी तरफ खींचते हैं और नेगेटिव वाइब्रेशन का क्रम कैसा भी हो उसे तोड़ देते हैं। एक तो है पीपल का पत्ता, दूसरा है पान का पत्ता, तीसरा है तुलसी मां का पत्ता। अब ध्यान ये रखना है कि तीनों की डंडी, पीछे जो डंडी होती है वो प्रॉपर हो, कैंची से काटा ना गया हो, डंडी हो, खंडित ना हो। पीपल का पत्ता लेना है बिल्कुल साबुत लीजिए, उसमें कोई शेक ना हो।
तुलसी माँ का पत्ता तोड़ना है, पहले चुटकी बजाइए ऐसे, फिर जय श्री राम बोलिए, फिर एक पत्ता तोड़ लीजिए। पान का पत्ता पान वाने से ले आइए, लेकिन उसको बोलिए साबुत चाहिए, डंडी वाला चाहिए। तीनों को ले आइए, तीनों को एक लाल कपड़े में लपेटकर गुरुवार के दिन, थर्सडे को लपेटकर शाम के वक्त कोई 4, 5, 6 बजे के करीब लपेटकर हाथ में पकड़िए और अपने परमात्मा को नमन करके अपनी प्रार्थना दोहराइए कि हे प्रभु, इस कलयुग में विचरते हुए हम मानव अज्ञान में गिर जाते हैं। अज्ञानवश हम बहुत सारी बातें अपने मन में बिठा लेते हैं। हे मेरे प्रभु, हम बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, आपकी कृपा चाहते हैं। आप हम पर कृपा कीजिए, हमारे दुखों का अंत कीजिए, हमें अपना आशीष दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, बुरी दृष्टि हम पर ना पड़े, नेगेटिव वाइब्रेशन हमसे दूर रखिए, हमें आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन की आवश्यकता है। कृपा कीजिए कि बुरी नज़र, बुरी वाइब्रेशन हमसे दूर रहे। इतनी प्रार्थना करते हुए इन्हें अपने शब्दों में कर लीजिए प्रार्थना। जरूरी नहीं है मेरे शब्द दोहराने हैं, अपने शब्द दोहराइए और फिर अपनी तिजोरी में रख लीजिए। यदि दुकान में रखना है वहाँ भी रख लीजिए, कोई फैक्ट्री है वहाँ भी रख लीजिए, आप कितने भी रख सकते हैं ऐसे सेट बनाकर रख लीजिए। इससे नेगेटिव वाइब्रेशन का बिल्कुल अंत हो जाएगा, मैंने बता दिया है। क्योंकि ये जो पत्ते हैं ये पॉजिटिव वाइब्रेशन खींचते हैं, और जहाँ पर ये होते हैं वहाँ पर नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं आती है। और जब ये वहाँ पड़े होंगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन यदि आ रही है तो टूट जाएगी, और यदि नहीं भी आई है तो भविष्य में आएगी भी नहीं। बाकी आपके ग्रहों के अनुसार आपको आर्थिक तंगी है तो बात और है, परंतु यदि नजर लगी है तो वो टूट जाएगी। अब यदि आपके ग्रह खराब हैं, आपके पास धन की आर्थिक कमी ग्रहों के कारण है, तो उसमें ये काम नहीं करेंगे। ये काम करेंगे यदि कोई नजर लग गई है, उसकी वजह से आपके पास धन आना बंद हो गया है या धन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है, ऐसी अवस्था में ये बिल्कुल कार्य करेंगे। परंतु यदि आपके ग्रह खराब हैं, आपकी महादशा अंतर्दशा खराब है, या जो आपकी कुंडली में कोई योग है वो सोया हुआ है, तो फिर ये पत्ते काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको जन्म कुंडली दिखानी होगी। तो बाकी इस पत्तों को रखने का कोई नुकसान नहीं है, रखेंगे तो किसी तरह की नजर नहीं लगेगी, लगी है तो दूर हो जाएगी। अब हमें आपको नहीं पता चल सकता आपको नजर लगी है या नहीं, तो रख लेना चाहिए। बच्चे की पुस्तकों में रख सकते हैं, उसकी विद्या को नजर ना लगे। अपने किचन में रख सकते हैं, आपके खाने को नजर ना लगे। यदि किसी की पाठ पूजा को नजर लगी है वो अपने मंदिर में रख ले, फैक्ट्री को नजर लगी है फैक्ट्री में रख ले। इस प्रकार रखना, और उसके बाद कुछ नहीं करना, वो पड़ा रहे। अब सवाल उठेगा कब तक रखना है? जब तक रखेंगे नजर नहीं लगेगी। बीच बीच में बदलते रहिए, 2-3 महीने में बदल लीजिए। कई लोग कहेंगे 1 महीना रख के बाहर कर दें। महीना रख के बाहर कर दोगे तो महीने बाद नजर लगेगी, तो वो तो फिर लग जाएगी। ये टोटका है, जब तक होता रहेगा तब तक नजर नहीं लगेगी, जब आप नहीं करेंगे तब नजर लग सकती। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूँ। आपके राइट हैंड देखिए स्विच है सब्सक्राइब का, वहाँ बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे घंटी का स्विच आ जाएगा, उसको भी दबा दीजिए, तो मेरी सभी वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। यदि आप मुझसे सवाल करना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं, या आपकी कोई समस्या है, तो कृपया कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, लिखकर कीजिए। और क्योंकि आपको जवाब 3 या 4 दिन में मिल जाएगा। कॉल करेंगे तो परेशानी होती है, इसलिए व्हाट्सएप कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए। साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।